नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RGS एकेडमी पर। थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, इसलिए हाथ में लेकर के वीडियो बनाना पड़ रहा है। आइए RO और PCS स्पेशल क्लास चलाते हैं। साथ ही वनडे और टेट जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए IMP होंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास जो होगी वो होगी भारत के प्रमुख शोध केंद्र। भारत के प्रमुख शोध केंद्र, या हम इसको कह सकते हैं संस्थान। जितने भी IMP केंद्र और संस्थान है 35-40 तो हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा कि ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं और आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला संस्थान जो हमारा होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। बहुत ही VIMP है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ पे है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये कटक कहाँ पड़ता है? हमारे उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा संस्थान देखते हैं जो कि बहुत ही VIMP है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पे है? कोयंबटूर में है। कोयंबटूर कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये हमारा है शिमला में। और शिमला कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। चौथा देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पड़ता है? राजमुंद्री में। राजमुंद्री कहाँ पे है? हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। एक और बहुत ही VIMP है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका है पांचवा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ये हमारा कहाँ पे है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। छठवां देखते हैं, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये हमारा कहाँ पे है? गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठीक है। अगला सातवां देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। हमारी राजधानी नई दिल्ली में ये केंद्र स्थित है।
ये वाला बहुत ही आईएमपी है, खूब पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये हमारा पड़ता है कानपुर। कानपुर कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। खासकर आरओ देने वाले और यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम देने के लिए बहुत ही आईएमपी है। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। नौवां देखते हैं, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये हमारा है रांची में। रांची कहाँ पे है? पता ही है आप लोगों को, झारखंड में। आगे देखते हैं 10वां, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये हमारा कहाँ पे है? करनाल में। और करनाल कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा। ग्यारहवां देखते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये हमारा है पूना में। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इनको लिखा हुआ है आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे संस्थान। तो फिर एक बार देख लेते हैं, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है, उड़ीसा में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? गुलमर्ग, कश्मीर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रांची, झारखंड में है। और झारखंड ही सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य है भारत का। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? करनाल है, हरियाणा में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? पूना, महाराष्ट्र में है। ये सारे संस्थान, सभी संस्थान बहुत ही आईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन या तो वन लाइनर पूछते हैं या तो सुमेलित करने के लिए संस्थान के साथ इन संस्थानों को स्थानों के साथ सुमेलित करने के लिए पूछते हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही आईएमपी होने वाला है और इस पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको मिटा करके कुछ और आईएमपी संस्थानों की तरफ चलेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 2 वीडियो बनेगा। आप दोनों वीडियो को सिर्फ चट कर जाइए, फिर देखिए यहां से क्वेश्चन आपके कैसे फंसते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। शायद 11 हो गए थे, 12वां देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग, ये हमारा कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला देखते हैं 13वां। भारतीय भू चुंबकीय प्रयोगशाला, नहीं प्रयोगशाला नहीं है, संस्थान है। ये हमारा कहाँ पे है? मुंबई में है। और मुंबई सबको पता है कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में, भारत की आर्थिक राजधानी। 14वां देखते हैं। भारतीय उष्ण
मौसम विज्ञान, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी हमारा कहाँ पे है, पूना में है। और पूना कहाँ पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला देखते हैं 15वां, भारतीय खगोल संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान ये हमारा मुंबई में है, नहीं सॉरी, बंगलौर में है। बंगलौर का मतलब क्या हुआ, कर्नाटक, कर्नाटक। 16वां देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, एग्जाम में आया हुआ है, खूब पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला हमारा है नई दिल्ली में। अब अगर क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रीय भूभौतिक भौतिक अनुसंधान संस्थान, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये हमारा है हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एक हमारा 18वां है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये हमारा है पणजी। और पणजी कहाँ पे है, सबको पता है, गोवा। एक है हमारा 19वां, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये भी हमारा पड़ जाता है पूना में, यानी कि महाराष्ट्र। ये वाला तो बहुत ही आईएमपी है, 20वां वाला, राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान, ये हमारा है देहरादून में। देहरादून यानी कि कहां पे, उत्तराखंड में। चलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही आईएमपी संस्थान है और स्थान है, यहां से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता रहता है। अभी एक दो और हो जाएंगे। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, अरे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान या राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। और केंद्रीय नारियल, 21वां भी यहाँ पे हो जाएगा, केंद्रीय नारियल। अब नारियल कहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये हमारा है कासरगोड, कासरगोड, ये पड़ता है हमारा केरल में। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग हमारा कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान हमारा मुंबई में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान हमारा पुणे में है। भारतीय खगोल संस्थान हमारा बंगलौर में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला हमारी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे भौतिक और भू भौतिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हमारी पणजी गोवा में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला हमारा पूना में महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कई बार पूछा गया है, देहरादून में है यानी उत्तराखंड में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा गया है, कासरगोड यानी कि केरल में है। ठीक है, तो ये सारे संस्थान बहुत ही आईएमपी हैं। अब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद कुछ और संस्थान देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हैं। मैंने एक बार फिर से बोलता हूं, ये आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम हो चाहे टेट हो, सबके लिए आईएमपी होने वाला है। अब चलिए कुछ संस्थानों की तरफ और चलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहां पे है? जलाहल्ली, जलाहल्ली। और ये जलाहल्ली कहां पे पड़ता है? आपके कर्नाटक में। ठीक है, ये वाला संस्थान बहुत ही आईएमपी है। केंद्रीय जूट, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये भी हमारा कोलकाता, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक हमारा संस्थान है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। हाँ, थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जलाहल्ली, कर्नाटक, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पे हम लोग थे। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हमारा है गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर यानी कि ये कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, अगला देखते हैं केंद्रीय, केंद्रीय लीची, केंद्रीय लीची अनुसंधान, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय लीची, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये हमारा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में। और ये वाला तो बहुत ही आईएमपी है, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये हमारा है लखनऊ में, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब अगला चलते हैं, केंद्रीय ईंधन, काफी आईएमपी है, एग्जाम में पूछा गया है खूब। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान। ये हमारा है जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम के लिए बहुत ही फेमस है, यूरेनियम उत्पादन के लिए। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड। ये वाला तो और भी आईएमपी है, केंद्रीय खाद्य, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान ये हमारा है मैसूर में। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान हमारा है चेन्नई। बहुत ही आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है केंद्रीय कांच। केंद्रीय कांच व मृत्तिका यानी मिट्टी अनुसंधान संस्थान। ये हमारा है कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ये वाला भी बहुत ही आईएमपी संस्थान है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र या संस्थान। ये हमारा है धनबाद। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, ये सभी संस्थानों पे एक बार दृष्टिपात कर लिया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? जलाहल्ली कर्नाटक में पड़ता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बहुत ही आईएमपी है आपके गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। ठीक। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है, झारखंड में। बहुत ही आईएमपी है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में, बहुत ही आईएमपी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय कांच व मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। ये सभी आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से। बस एक बार और कुछ संस्थानों को देखेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। ये वाली क्लास बहुत ही आईएमपी है, बार बार मैं बोल रहा हूं। यहां से क्वेश्चन उठते रहते हैं, वनडे एग्जाम में भी उठते हैं, और पीसीएस आरओ टेट हो, इसमें भी यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, या तो सुमेलित करने के लिए या तो वन लाइनर क्वेश्चन। अब आते हैं, एक ही बहुत ही आईएमपी संस्थान है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरी केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान। खूब एग्जाम में ये वाला पूछा गया है, इससे आप मिस मत करिएगा। ये हमारा है नागपुर में, यहां से खूब क्वेश्चन उठे हैं। अगला है केंद्रीय
विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, संस्थान। ये हमारा है कराईकुड़ी। कराईकुड़ी को आपको जानना जरूरी है, कहाँ पे पड़ता है, कुछ चीजें आपको पता है, तमिलनाडु में। एक है हमारा केंद्रीय नमक, केंद्रीय नमक व समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान। ये हमारा है भावनगर। भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हमारा काफी आईएमपी है, एग्जाम में खूब आया हुआ है। ये हमारा पड़ता है लखनऊ में। औद्योगिक विश्वविज्ञान, औद्योगिक विश्वविज्ञान, विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये भी हमारा लखनऊ में ही है। एक हमारा है कोशिकीय तथा आणविक, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जीव विज्ञान केंद्र। ये हमारा है हैदराबाद में। एक है हमारा केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये हमारा है दुर्गापुर। एक है हमारा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। प्रयोगशाला ये हमारा है जमशेदपुर। एक है भारतीय मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला। ये है हमारा
पूना में। ये सभी संस्थान बहुत ही आईएमपी है। एक बार इसको देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। खूब एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हमारा हैदराबाद में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हमारा दुर्गापुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला हमारा जमशेदपुर में है। और भारतीय मौसम वेधशाला हमारा पुणे में है। तो इसको हम नंबरिंग में भूल गया हूँ, 1 2 3 4 5 करके देख लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मार्कर पर ध्यान नहीं दिए, चल नहीं रहा है ठीक से, लेकिन आवाज अच्छी जा रही होगी, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारे संस्थान बहुत ही आईएमपी है। इस पे एक वीडियो और बनेगा। आरओ और पीसीएस के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, आरओ और पीसीएस के लिए नहीं बल्कि वनडे एग्जाम के लिए भी ये क्लास बहुत ही आईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ठीक है, इस पे एक वीडियो और बना दूंगा संस्थानों पे, हमारी क्लास क्लियर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।